नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 हम भी बने महान। यह एक प्रेरक प्रसंग है कि महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है तो किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बनाती है। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। पहला है कि कर्तव्य। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेला था तो वहाँ से सब लोग खिलौने ले रहे थे। એટલે કહે છે કે મેળામાં સૌ એટલે કે બધા રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। ત્યારે નરેન્દ્ર નામના એક બાળકે 2 રૂપિયાનું એક शिवलिंग खरीद्યું। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। 2 रुपये का शिवलिंग लिया, तब भी उसके पास एक चवन्नी बच गई थी। चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का। એટલે હજી પણ એની પાસે એક પાવલી જે કે 4 આના બચી હતી। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। एक लड़के को रोता हुआ देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, એટલે કહે છે એક છોકરાને રડતો જોઈ નરેન્દ્રએ તેને પૂછ્યું, क्यों रो रहा है? એટલે કહે છે કે શા માટે રડી રહ્યો છે? तो लड़के ने कहा, છોકરાએ કહ્યું, मेरे पास एक चवन्नी थी, મારી પાસે એક પાવલી હતી, कहीं गिर गई। એટલે કહે છે કે તે ક્યાંક પડી ગઈ। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। હવે મને મારી माँ खूब मारसे। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। એટલે કહે છે કે કશો વાંધો નહીં, આ લે પાવલી। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कहीने नरेंद्रए पोतानी पावली तेने आपी दीधी અને આગળ ચાલ્યો। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। नरेंद्र कुछ दूर ही गया એટલે કહે છે કે હજી નરેન્દ્ર થોડે દૂર જ ગયો कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी, कि सामेथी एक मोटर आवती नजरे पड़ी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। बेखबर यानी कि अनजान। एक छोटा सा बच्चा था तो उस मोटर से बिल्कुल अनजान होके चला जा रहा था। तो एक नानकड़ो बाळक ते मोटरथी बिल्कुल अजाण चाल्यो जतो हतो। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्रए दौड़ीने ते बाळकने खींची लीधो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक पल की यानी कि जो एक पड़नी वार थई होत तो ते बाळक मोटरनी नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। એટલે આ રીતની જે દોડાદોડી થઈ એમાં નરેન્દ્રના હાથમાંથી શિવલિંગ પડી ગયું અને તૂટી ગયું। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों यानी कि घटना के समय इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव यानी कि प्रेम। तो इस दौरान सब इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से यानी कि कितने प्रेम से खरीदा था शिवलिंग। એટલે
આ દરમિયાન જે એકઠા થયેલા લોકો હતા એમાંથી કોઈએ કહ્યું, બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું, કેટલા ઉમંગથી શિવલિંગ ખરીદ્યું હતું. યહ સુનતે હી નરેન્દ્રને કહા, આ સાંભળીને જ નરેન્દ્રએ કહ્યું, ઇસસે ક્યાં, એટલે કે તેથી શું, ઇસ બાલક કી જાન બચાના મેરા પહેલા કર્તવ્ય હૈ, એટલે કહે છે કે આ બાળકનો જીવ બચાવવો મારું પહેલું કર્તવ્ય છે. વસ્તુ સે ભી વ્યક્તિ કા જીવન જ્યાદા મહત્વપૂર્ણ હૈ. વસ્તુ સે યાની કે વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન જ્યાદા મહત્વપૂર્ણ એટલે કે વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. मानवता सबसे ऊपर है. मानवता यानी कि इंसानियत सबसे ऊपर है, એટલે કહે છે કે માનવતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. प्रसिद्ध यानी कि विख्यात हुआ. और ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से मशहूर हुआ. બાળપણથી જ આવા વિચારો રાખવાવાળો નરેન્દ્ર આગળ જતાં સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. આગે હે નિયમ સબકે લીએ હે, એટલે કે નિયમ સૌના માટે છે. નિયમ હોય એ બધાના માટે લાગુ પડે. બરાબર. તો બાત સન 1885 की है. बात के छे ईस्वी सन 1885 છે. पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. समारोह यानी कि उत्सव. पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल थी, उनमें उत्सव का आयोजन किया गया था. એટલે કે પૂનાની ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં સમારંભ થઈ રહ્યો હતો. प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था. स्वयंसेवक तो सेवा की भावना से काम करने वाला. सेवा की भावना से काम करने वाला उसे स्वयंसेवक कहते हैं. और नियुक्त तो काम पर लगाया हुआ कि काम था, जो समारोह था तो उनके प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक को काम पर लगाया गया था. तो उसे क्या काम करना था, को यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे. ने એને કહે છે કે કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા અતિથિઓનું નિમંત્રણ પત્ર જોઈ તેમને સભાગૃહમાં યોગ્ય સ્થાને બેસાડવા. उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े. તે સમારંભના મુખ્ય અતિથિ मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े હતા. जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने के लिए शालीनतापूर्वक रोक दिया और नियंत्रण पत्र की मांग की. शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ. जैसे ही वे विद्यालय के द्वार पर पहुँचे तो स्वयंसेवक ने उन्हें शिष्ट के साथ रोक दिया और उसके पास से निमंत्रण पत्र मांगा. तो जेवा तेओ विद्यालयના દ્વાર પર પહોંચ્યા કે સ્વયંસેવકે તેમને અંદર પ્રવેશતા વિનયપૂર્વક રોક્યા અને નિમંત્રણ પત્ર માંગ્યું. बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा. रानड़े કહ્યું કે બેટા મારી પાસે નિમંત્રણ પત્ર નથી. क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे. स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था. क्षमा करो, ત્યારે તો આપ અંદર પ્રવેશ નહીં કરી શકો. स्वयंसेवकનો नम्रतापूर्ण उत्तर હતો. द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे. मंच यानी कि उसे स्टेज भी कहते हैं. जो सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए जो स्थान होता है उसे मंच कहते हैं. तो रानड़े को देखकर जो स्वागत समिति के सदस्य थे वो बाहर आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे. એટલે કહે છે કે દ્વાર પર રાનડેને જોઈને સ્વાગત સમિતિના કેટલાક સદસ્યો ત્યાં આવી ગયા અને તેમને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા. पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा. परंतु स्वयंसेवके આગળ આવીને કહ્યું, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे. रोड़ा अटकाना यानी कि बाधा डालना, रुकावट बनाना. कहता है कि मेरे कार्य में मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, उसमें बाधा डालेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा. એટલે કહે છે કે શ્રીમાન મારા કામમાં જો સ્વાગત સમિતિના સદસ્યો જ વિઘ્ન નાખશે તો હું પછી
હું પોતાનું કર્તવ્ય કેવી રીતે કરી શકીશ? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए. कोई પણ અતિથિ યાની કે મહેમાન, કોઈ પણ અતિથિ હોય તેની પાસે નિમંત્રણ પત્ર હોવું જ જોઈએ. ભેદભાવ કી નીતિ મુझसे નહીં બરતી જાएगी. ભેદભાવની નીતિ કે જે મારાથી સહન નહીં થાય. यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ. प्रसिद्ध यानी कि मशहूर और देश की बड़ी सेवा की. અને આ સ્વયંસેવક આગળ જતાં ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો અને તેણે દેશની ખૂબ સેવા કરી. આગે હે સફળતા કા રહસ્ય, એટલે કે છે સફળતાનું રહસ્ય. अंडर 14 क्रिकेट टीम. अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. अंडर 14 એટલે કે 14 વર્ષની નીચેની ક્રિકેટ ટીમના કપ્તાન તરીકે એક છોકરો પોતાની ટીમની સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો. ઉનકી ટીમ 5 સ્ટાર હોટલ में ठहरी थी. તેની ટીમ પંચતારક હોટલમાં ઉતરી હતી. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. એટલે સવારે ઉઠતા જ આખી ટીમ કોચ મેનેજરની સાથે અલ્પાહાર કરવા માટે એટલે કે નાસ્તો કરવા માટે તૈયાર હતી. एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. एकमात्र कप्तान देखातो न હતો. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला. તેને શોધવા માટે આખી ટીમ તૈયાર થઈ ગઈ, શોધવા લાગી, પરંતુ તે મળ્યો નહીં. बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था. પછી કોઈએ જઈને તેની રૂમની ગેલેરીમાં જોયું તો તે એક હાથે દડાને ફેંકી રહ્યો હતો અને જેવો દડો દિવાલથી ટકરાઈને પાછો આવતો હતો ત્યારે બીજે હાથે બેટથી દડા સાથે રમી રહ્યો હતો. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे. साथी खिलाड़ियों टीम में शामिल थवाથી संतुष्ट હતા, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. परंतु તે कप्तान હોવા છતાં આખી રાત પોતે अभ्यास करतो रहो. उनका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए. दंग रह जाना यानी कि चकित रह गई. उसका अभ्यास क्रिकेट का अभ्यास के उसका लगाव देखकर कोच मैनेजर और उनके जो साथी खिलाड़ी थे वह चकित हो गए. એટલે કહે છે કે તેનો અભ્યાસ અને ક્રિકેટ પ્રત્યેની તેની રુચિ જોઈ અને કોચ મેનેજર અને જે બધા ખેલાડીઓ હતા એ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. આગળ જઈને આ છોકરાએ કહે છે ક્રિકેટ જગતમાં અદ્વિતીય સફળતા પ્રાપ્ત કરી. કઈ વિશ્વ રિકાર્ડ ઉસકે કદમ ચૂમને લગે. કેટલાય કહે છે વિશ્વ રેકોર્ડ તેના ચરણ ચૂમવા લાગ્યા. किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. કોઈએ તેની સફળતાનું રહસ્ય પૂછ્યું તો ખૂબ વિનમ્રતાથી તેણે જવાબ આપ્યો કે હું દરેક મેચ 3 વખત રમું છું. पहले अभ्यास के रूप में, पहला कहे छे अभ्यास रूपे, दूसरी बार सचमुच मैदान में, बीजी बार खरेखर मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, और तीजी बार मैच बाद मूल्यांकन तथा सुधारणानी आवश्यकता रूपे. यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है. આ છોકરો કોઈ બીજો નહીં પરંતુ ક્રિકેટની દુનિયામાં સફળતાના નિત્ય નવા શિખર સર કરવાવાળો આપણો સચિન રમેશ તેંડુલકર છે. સચમુચ એકાગ્રતા, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है. एकाग्रता यानी कि मन को एक विषय पर स्थिर करना. सचमुच मन को एक विषय पर स्थिर करना. अविरत अभ्यास यानी कि लगातार अभ्यास और कठोर परिश्रम, कठोर यानी कि कठिन मेहनत
एवं लगन ही सफलता के यानी कि कामयाबी के आधार है, यानी कि कामयाबी के नींव है। એટલે કહે છે કે ખરેખર એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ અને કઠોર પરિશ્રમ ને રુચિ જ સફળતાનો આધાર છે। आगे है प्रामाणिकता। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। એટલે એક દિવસ હજરત અલી રાજ કે ખજાને એટલે રાજ્યના ખજાનાની जांच यानी कि तपास करवा गया। काम करते करते अंधेरा हो गया। काम करता करता अंधारू थई गयुं। मोमबत्ती जलाई गई એટલે અંધારું થઈ ગયું એટલે મોમબત્તી સળગાવવામાં આવી। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी बार पछी बे सरदार पोताना निजी काम व्यक्तिगत काम माटे तेमनी पासे आव्या। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अलीए तेमने बेसवा माटे कह्युं। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हिसाबनी जांच यानी कि परीक्षण, हिसाबनी तपास पूरी थई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। हजरते मीणबत्ती बुझावी दीधी और टेबलना खानामांथी बीजी मीणबत्ती काढीने पेटावी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदारों ने आ जोईने खूब आश्चर्य थयुं। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। हजरत अलीए एक मीणबत्ती बुझावीने बीजी शा माटे सळगावी तेनुं कारण सरदार समझी शक्या नहीं। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदारे खूब विनय थी हजरत अली ने आ विषय पूछ्યું। तो हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली बोल्या, भाई અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો એટલા માટે રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી રાખી હતી। अब निजी काम शुरू हुआ है એટલે કહે છે કે હવે વ્યક્તિગત કામ શરૂ થયું છે, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहराता। એટલે મેં કહે છે પોતાની મીણબત્તી સળગાવી, નહીં તો હું ચોર કે હરામખોર કહેવાત। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला, जिसे हरामखोर कहा जाता है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। એટલે કહે છે કે દરેક માણસે ચોરી અને હરામખોરીથી બચવું જોઈએ, ચાહે વહ અમીર हो या फकीर, भले ते अमीर हो के फकीर। अमीर यानी कि धनवान और फकीर यानी कि साधु, भले ते अमीर हो के પછી फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है। એટલે સામાન્ય રીતે આપણે જોવા જઈએ તો આ વાત બહુ નાની લાગે છે, पर है बड़े महत्व की, परंतु છે ખૂબ મહત્વની। अब हम आज़ाद हो गए हैं, હવે આપણે કહે છે આઝાદ થઈ ગયા છીએ। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राज्यનું કામ ત્યારે જ સારી રીતે ચાલી શકે જ્યારે લોકોમાં આ પ્રકારની प्रामाणिकता હોય। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखा यानी कि पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने कहा है, माँ गृतः कश्य स्वीत धनम, यानी कि कोईना धन मालनी लालसा करवी नहीं। तो हमारे अपना पूर्वजोए કહ્યું છે કે माँ गृतः कश्य स्वीत धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, એટલે કોઈના ધન માલની લાલસા કરશો નહીં। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है, અને મનુષ્ય માટે આ સૌથી મોટી શિખામણ છે। तो महान व्यक्तियों में यह विशेष गुण होते हैं, ऐसे गुण विशेष होते हैं। और इस पाठ में ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है।